रोना चाहिए। जो बने ऋषियों के प्रेमी उनको रोना चाहिए। कहते हैं संत शास्त्र, जो परमात्मा का भजन करता है उसका प्रताप और उसका बल इतना होता है कि भजन के प्रभाव से जब वह इस लौकिक शरीर को छोड़ता है तो स्वर्ग के देवता फूल बरसाते हैं। क्यों? कहते हैं कि ये तो बड़ा भाग्यशाली है, ये इस भूमि पर आया, इस भारतवर्ष में आया, मानव तन पाया और गुरु का ज्ञान लेकर और इसने अपनी सुरता को परमात्मा से, धनी से, राज्य से जोड़ लिया है। तो धनी से ही प्रेम होना चाहिए। संसार का प्रेम तो धोखा देने वाला है। संसार का प्रेम में हम फंसे रह जाएंगे तो देवता कहेंगे उन पे रोना चाहिए। देवता क्या कहेंगे? अरे ये कितना अभागा है, ये कितना अभागा है, इसे मनुष्य जन्म मिला लेकिन फिर भी इसने परमात्मा से प्रेम नहीं लगाया और इतना अभागा है कि ऊपर शिखर पर चढ़कर फिर नीचे गिर गया। शिखर पर चढ़ना कि इसको तो परम पद की प्राप्ति होने वाली थी मानव तन में आकर, लेकिन ये तो नीचे गिर गया। तो संत कहते हैं कि उन पे रोना चाहिए, क्योंकि संसार का प्रेम छोटा है, क्षणिक है, हम समझते नहीं है। एक बार एक कहते हैं कि एक संत था, उसके पास एक जवान युवक आया करता, भजन सत्संग में लग गया, उसका मन परमात्मा के प्रति आकर्षित हो गया। तो गुरु को भी वो बहुत अच्छा लगने लग गया शिष्य। अब जैसे भी कोई आज्ञाकारी बच्चा, बेटा बेटी हो तो बाप अच्छे लगते ही, ऐसे गुरु को भी जो परमात्मा का भजन करते हैं गुरु, उन शिष्यों को बहुत प्रेम करते हैं। दिखाने में तो भाई गुरु को तो बहुत लीलाएं करनी पड़ती हैं। ऐसे कई बार तो कोई बिल्कुल ही पाखंडी आ जाता है, उसका भी सिर पास करना पड़ता है, उसको भी गले लगाना पड़ता है। लेकिन गुरु का असली प्रेम उसी शिष्य के प्रति होता है जो परमात्मा का भजन करता है। और गुरु को अपन अंदर से पता लग जाता है इस बात का। बड़े गुरु जी क्या करते कि गुरु को पता लग जाता है ये मेरा शिष्य है, अंतरात्मा से पता लग जाता है कि अब इसकी उन्नति हो रही है या अवनति। जब शिष्य की उन्नति होती है ना, उसका तार परमात्मा से जुड़ता है, तो गुरु को पता लग जाता है। क्यों? कि गुरु के हृदय के अंदर क्या है? राजक्षमा, परमधाम है। और अगर गुरु का वो प्रेम शिष्य के अंदर में आ जाता है, राजक्षमा आ जाते हैं, गुरु के हृदय का प्रेम, गुरु का हृदय राजक्षमा के अंदर आ जाता है, शिष्य के अंदर आ जाता है, तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि गुरु तो आए इसलिए हैं कि इनका संबंध राजक्षमा से जुड़ चुके हैं, अपने घर को, परमधाम को, इनका संबंध वापस जुड़ जाए। तो संत कहते हैं कि जो बने ऋषियों के प्रेमी उनको रोना चाहिए। उनको तो रोते हैं देवता, भाई देखो कितना भागा है, ये तो अभी परम पद प्राप्त करने का इसका समय आया था, लेकिन अभागा है, ये तो नीचे गिर गया। तो आगे संत कहते हैं भाई, मखमली गद्दों पे सोए तुम यहाँ आराम से, मखमली गद्दों पे सोए तुम यहाँ आराम से, वास्ते लंबे सफर के कुछ बिछोना चाहिए, वास्ते लंबे सफर के कुछ बिछोना चाहिए। प्रेम हो तो श्रीहरि से
होना चाहिए, बात देकर लोक के भी कुछ तो होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। है हृदय में ही प्रभु पर प्रेम बिन मिलते नहीं। है हृदय में ही प्रभु पर प्रेम बिन मिलते नहीं। दूध से मक्खन जो चाहो तो भी लोना चाहिए। दूध से मक्खन जो चाहो तो भी लोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। छोड़ गफलत को अरे मन पास है गिनती के श्वास। छोड़ गफलत को अरे मन पास है गिनती के श्वास। भोग पे विषयों में फंस कर इनको न खोना चाहिए। भोग और विषयों में फंस कर इनको खोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। राज भजन में मन लगा जंजाल दुनिया छोड़ दे। कृष्ण भजन में मन लगा जंजाल दुनिया छोड़ दे। श्याम भजन आनंद पाकर मस्त होना चाहिए। श्याम भजन आनंद पाकर मस्त होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संतों ने कहा दूध से मक्खन जो चाहो तो भी लोना चाहिए। दूध होता है, अब आपा कहते हैं भाई रोटी चौपड़नी है तो घी चाहिए। अब कोई कहते भाई दूध तो है, दूध से चौपड़ ले रोटी। दूध से तो नहीं रोटी चौपड़ी जाती, तो रोटी तो दूध घी से चौपड़ी जाएगी। घी लगाया लगता है रोटी में, तो दूध तो लगता नहीं। दूध में लगा देंगे तो रोटी गिल्ली हो जाएगी, खाने लायक हो जाएगी। तो दूध से मक्खन जो चाहो तो भी लोना चाहिए। अब दूध से मक्खन बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। दूध को पहले गर्म करते हैं, मौसम के अनुसार जावन लगाने को उसको ठंडा गर्म की तासीर बनाते हैं, फिर उसमें जावन लगाते हैं। दूध जम जाता दही होता है, फिर दही को मथानी से खूब बिलोते हैं, फिर बिलोते हैं, फिर उसमें मक्खन निकलता है। और मक्खन भी, मक्खन से घी बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आग पर उसको खूब रंधाना सिजाना पड़ता है। लेकिन जब वो घी बन जाता है तो वो कई वर्षों तक ठीक पड़ा खराब नहीं होता। कहते अभी महाराज जी आए थे, बता रहे थे
बोले माँ गुरु जी का बनाया हुआ घी 40 साल तक आप भी रखे हैं काले में। तो क्यों? क्योंकि दूध से घी को अलग कर दिया। अगर दूध में रहता तो 2 दिन में ही सड़ जाता, दूध तो खराब हो जाता, फट जाता। अगर दूध से मक्खन बनाते तो मक्खन भी 5-10 दिन में खराब हो जाता। लेकिन घी बना लिया तो वो घी अब इतने सालों से खराब नहीं होता। ऐसे ही हमारा शरीर का अंदर से जो आत्म तत्व है उसको हम निकाल लेंगे, शरीर से अलग कर देंगे, तो वो अजर अमर आत्मा है। वो कभी भी गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, मरेगी नहीं। उसे आत्मज्ञान जब हो जाता है तो नैनं छिद्रम वस्त्र, जल उसे गीला नहीं कर सकता, शास्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। तो गुरु महाराज ने, महामती प्राणनाथ जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे हमारी सुरता परमधाम में अपने घर में ही रमण करे। अब बहुत लोगों को सुना है, बोले बोले क्या जरूरत है? अरे जरूरत नहीं है तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा। लेकिन जिसका मन परमधाम की आनंद में डूब जाता है, उसकी आत्मा अपने पर आत्मा में खड़ी हो जाती है। निज नाम जब जपते हैं तो मन भटकता है। मेरा तो भटकता है, मैं किसी दूसरे की नहीं कह सकती। लेकिन मैंने ये देखा है, जब हम एकाग्र चित्त से परम नाम के रमण करते हैं, उनका एकदम हमारे दिमाग में एकाग्र मन से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल नहीं भटकता। एकाग्रता की बात है। आप एकाग्रता से अगर सुई में भी धागा पाओगे तो हमारी एकाग्रता रहती है, तो वो एकाग्रता ही परमात्मा को प्राप्त करती है। तो हमें थोड़ा बहुत परम नाम का तो थोड़ा बहुत तो मोटा मोटी तौर में ज्ञान होना चाहिए। हमारी थोड़ा थोड़ा हम 5-5, 10-10 मिनट विचार करेंगे हर सप्ताह साप्ताहिक सत्संग में कि हमारा घर परम नाम का। हमें सबसे पहले तो बस दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए दिशाओं की। दिशाओं के बिना तो हमारी बात बिल्कुल ही पल्ले नहीं चलेगी। तो हमारी 4 दिशा हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 ही हमारे कोने हैं, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नृत्य कोण। 4 दिशाएं, 4 कोण, 8, और एक ऊपर आकाश, एक नीचे, ये 10 दिशा। तो हमें दिशा का पता होना चाहिए कि हमारी पूर्व दिशा कौन सी है। और सबसे पहली परिक्रमा, क्योंकि जब ये बात कहते हैं कि धाम तालाब कुंज वन सोहे, माणिक मन की नहरे, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, मुखरा जी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्षण। तो हमें ये पता होना चाहिए इस चौपाई के अनुसार कि धाम हमारा कौन सा है, तालाब हमारा कौन सा है, कुंजवन कौन सा है, धाम तालाब कुंज, माणिक पहाड़ कौन सा है, उखराजी पर्वत कौन सा है, और हमारा बड़ा वन, महावन, मधुबन कहाँ है। तो ये जो 7 परिक्रमाएं हैं, ये बीचों बीच ये हमारा रंग महल है 10 मंजिल का। तो पहली परिक्रमा तो जो हम सेवा पूजा बोलते हैं, तो पहली परिक्रमा में सेवा पूजा ही पहली परिक्रमा है। क्योंकि जब हम पूर्व की तरफ मुंह करके, क्योंकि हमारा पूर्वाभिमुख है मुख्य द्वार, तो पूर्वाभिमुख करके जब अंदर जाते हैं और वापिस मुड़ते हैं तो हमारा मुंह अक्षरधाम की तरफ हो जाता है, हमारी पीठ पश्चिम की तरफ हो जाती है। क्योंकि पूर्व की तरफ ऐसे जाएंगे फिर वैसे मुड़ेंगे तो पूर्व की तरफ मुख हो गया, पश्चिम की तरफ हमारी पीठ हो गई। तो पूर्वाभिमुख जब हम करते हैं तो सामने सबसे पहले पहली परिक्रमा में 7 वन, केल, जामुन, लिबोई, अनार, आम, नींबू, ये 7 घाट है। तो 7 घाट एकदम हमारे पास में होते हैं, 7 घाट हैं। और फिर हम पूर्व की तरफ से हम इधर परिक्रमा दक्षिण की तरफ जाएंगे
तो हमारी भट्टी पलट चुकी है। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो कुंज निकुंज वन है, और उत्तर की तरफ आएंगे तो बड़ो वन, बहावन, लाल चबूतरा है। और फिर दूसरी परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरी होगी, दूसरी परिक्रमा में हमारा क्या आता है, ये हम अगले सप्ताह बुधवार की बैठक में मैं भी अच्छी तरह से देख के आऊंगी, सीख के आऊंगी, आप सब भी सीख के आओ। आप इतना मोटा विचार, मोटी बुद्धि मत रखो, क्योंकि ये बुद्धि हमने सारी संसार में खर्च कर दी, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, सारी जवानी हमने संसार में लगा दी। अब परम धाम सीखने की बात आई तो हम कह देते ना, बोले की जरूरत है भैया, जिसकी पीठ 10 केजी नहीं वजन सहन करेगी तो 100 केजी कैसे करेगी सहन। अब ये परम धाम का अंदर राज्य के चरणों में पहुंचने आत्म जागृति के लिए, क्योंकि आत्मा आना जाना तो है नहीं, आत्मा को तो उठना है। तो सुंदर साथ जी ये कल बुधवार